ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बताने जा रहे हैं कि मीन राशि वालों के लिए शनि जब वक्री होंगे क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेंगे। देखिए, शनि का वक्री होने का मतलब होता है कि शनि वक्री यानी उल्ट मार्गी होते हैं जब सीधे चल रहे होते हैं। वक्री का मतलब पीछे की तरफ, यानी कैलकुलेशन जो अंश उनके आगे बढ़ते हैं। एक राशि में 30 अंश होते हैं। धीरे धीरे ग्रहों की प्रभाव अपनी स्पीड के अनुसार से, अपने चक्र के अनुसार से वो बढ़ते चले जाते हैं और उनका प्रभाव हम समझते चले जाते हैं कि 1 अंश बढ़ा, 2 अंश बढ़ा, 3 अंश बढ़ा। अभी 17 जनवरी को शनि महाराज परिवर्तन हुए और शनि महाराज परिवर्तन होकर कुंभ राशि में प्रवेश किए और उसके बाद अपनी स्पीड से वो चल रहे हैं। कभी किसी के साथ आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। जैसे अभी शनि मंगल का विशेष तौर पे षडाष्टक योग चल रहा है, फिर आगे जाके शनि का और विचित्र प्रकार का योग बनेगा। तो ये सब योग कॉम्बिनेशन जो है वो विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब शनि वक्री हो रहे हैं। जब शनि वक्री होंगे विशेष तौर पर चलेंगे कितने दिन आपको पता होना चाहिए। 17 जनवरी से लेकर 4 नवंबर तक, 17 जनवरी से लेकर करीब करीब 4.5 महीने तक का ये योग है। शनि का परिवर्तन होना विशेष तौर पर यदि मीन राशि के संबंध में बात करें तो आपके 12वें भाव में ये शनि का परिवर्तन होने चल रहा है। गोचर में शनि के चल रहे हैं और ये 12वां भाव खर्चों का भाव है, 12वां भाव जुर्माने का भाव है और वहाँ पर शनि स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। तो ये समझें कि आपके लिए तो इन सब स्थितियों में खर्चे बढ़ाने के योग जो शनि के बन रहे थे, ये परिवर्तन होने की वजह से ये आपके लिए उतने अशुभ नहीं रहेंगे जितने बाकी लोगों के लिए रहेंगे। आपके लिए तो मुझे दिखाई देगा जो पिछले करीब करीब कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि कई प्रकार के खर्चे आपके लिए उन्नति के योग दे रहे थे, बढ़ाने के योग दे रहे थे, कई खर्चे बढ़ गए थे, कई प्रकार के नुकसान हो रहे थे। उन सब में किसी ना किसी प्रकार से गिरावट का योग बना सकता है। ये तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी आपके लिए कि मैं कहूँगा कि जैसा जैसा शनि ने चढ़ना शुरू किया था वैसे शनि उतरने भी शुरू होंगे अब। लेकिन शनि का जो विशेष तौर पर प्रभाव जो है वो जो मंगल के साथ शनि का प्रभाव चल रहा है वो एक स्थिति आपके लिए कष्टकारी बनता है। कि जैसे अभी हम समझें कि 17 तारीख को जब शनि परिवर्तित होंगे तो उस वक्त उससे लेकर करीब करीब 30 तारीख तक का बात करें तो 30 जून तक के लिए बीच में षडाष्टक योग चलेगा और उसमें शनि और मंगल का षडाष्टक योग और शनि वक्री। 30 तारीख के बाद परिवर्तन हो जाएगा मंगल में और वो चले जाएंगे विशेष तौर पर सिंह राशि पे और सिंह राशि से सामने आ जाएंगे बिल्कुल वो विशेष तौर पे आपके 6ठे और 12वें भाव में जो कॉम्बिनेशन बनेगा समसप्तक योग शनि का और मंगल का, वो आपस में युद्ध की भाव उत्पन्न करता है। ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं के योग दिखाई देंगे, कुछ भीषण आपस में अग्रेसिवनेस बढ़ेगी, समाज में विद्रोह बढ़ता दिखाई देगा। तो ये सब स्थितियाँ आपस में विशेष तौर पर अच्छी नहीं है। मंगल शनि का टकराव किसी प्रकार भी मन में अंतर्द्वंद उत्पन्न करने के योग देता है। और उसके बाद भी यदि हम सोचें कि उसके बाद 18 अगस्त तक के बाद से लेकर विशेष तौर पर उसके बाद जब मंगल का आगे परिवर्तन हो कन्या राशि में, वो फिर जाके षडाष्टक स्थिति बन जाएगी मंगल शनि की। तो ओवरऑल आपको बड़ी सावधानी के साथ समझने की आवश्यकता है कि हम कैसे अपने खर्चों को कंट्रोल करें, कैसे बेकार के जुर्माने हम पे ना हो। ऐसे में शत्रु तो आपसे दबे रहेंगे, वो बिल्कुल निश्चित तौर पर दिखाई देता है, लेकिन आपके खर्चे आपको थोड़ा सा परेशान करने के योग बना सकते हैं। बेकार के मामलों में आप लिप्त हो सकते हैं, बेकार के कॉन्फ्लिक्ट मनोमस्तिष्क में आपको परेशान करने के योग दे सकते हैं। इन सब अंतर्द्वंद्वों से, देखिए युद्ध बाहर ही नहीं होता है, युद्ध आपके मनोमस्तिष्क में भी चल रहा होता है और युद्ध मनोमस्तिष्क में चलता है वो ज़्यादा भयावह होता है। बाहर वाली स्थिति तो आप कई बार हम पे इफेक्ट नहीं हो रहा, हम बाहर में घर जाके बैठ जाएं, अंदर कमरे में बंद करके बैठ जाएं, लेकिन जो मनोमस्तिष्क में ग्रहों के दृष्टिकोण से जो आपस में अंतर्द्वंद चल रहा होता है वो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, एंजाइटी बढ़ा देगा, स्ट्रेस को बढ़ा देगा, मन में हीन भावना उत्पन्न कर देगा, एग्रेसिवनेस दे देगा, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको संभल कर बचने की आवश्यकता है। अब उपाय किस प्रकार से किए जाएं? देखिए, शनि की दृष्टि जो जहाँ जहाँ पड़ रही है उसको भी समझें कि शनि की दृष्टि इन दिनों आपके लिए विशेष तौर पर आपके धन भाव पर है। शनि की दृष्टि वहाँ पर आपके शत्रुत्व के भाव पर है, आपके रोग के भाव पर है। शनि की दृष्टि वहाँ पर आपके लिए खास तौर पर आपके धर्म पर भी है और शनि की दृष्टि बड़ी हीन होती है। शनि की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ कष्ट के योग ही बना देती है। शनि की दृष्टि धर्म पर पड़ती है, शनि की दृष्टि गणेश जी पर पड़ी तो गर्दन का गणेश जी की पर उस अशुभ भाव उत्पन्न हो गया। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि दृष्टि, शनि की दृष्टि बड़ी भयावह है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। शनि के निमित्त कुछ खास उपाय आप करने का प्रयास करें। देखिए मीन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप
आप शनि को प्रसन्न करने के लिए नित्य प्रति शनि के स्तोत्र का पाठ करें। और साथ साथ एक काम और करें कि हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित कर दिया कीजिए, थोड़ा सा वहाँ पे तिल डाल दिया कीजिए, थोड़ा जल उनको अर्पित कर दिया करें। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, रविवार के दिन ये उपाय मत करिए। कई बार लोग कह देते हैं कि रोज जल चढ़ाने के लिए, अब शनिवार को तो आप पीपल के पेड़ जाएं, वो कल्याणकारी रहेगा, लेकिन रविवार के दिन पीपल के पेड़ को छूना भी वो नुकसानदायक माना गया है शास्त्र की दृष्टि से। कहा जाता है कि उस दिन जो भगवती हैं उस दिन विष्णु जी के साथ अलक्ष्मी के रूप में विद्यमान होती हैं। केवल सन्यासी को छूने की आज्ञा है उस दिन, बाकी किसी को नहीं छूने की आज्ञा है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए हमको, अन्यथा शुभ की जगह अशुभ होने का योग भी बन जाता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए यदि आप कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। तो ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की है, ये तो हमने गोचर के हिसाब से योग बनाया, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं कह सकते कि 12 राशियों के दृष्टिकोण से जैसा हो रहा है वो वैसे ही प्रभाव उत्पन्न होगा। हर एक के दृष्टिकोण से अलग अलग। अब आप समझें कि हम जब जन्मपत्री बनाते हैं तो उस समय में कहाँ भाव उत्पन्न है, कैसे है, हमने पूर्व अर्जित कर्मा के अनुसार से जन्मपत्री हम लेके आए हैं, और कैसा कैसा प्रभाव उनकी उस जन्मपत्री के हिसाब से गोचर का हो रहा है, वो सब चीज़ भी देखने वाली होती हैं। जैसे किसी बड़े व्यक्ति की कुंडली है, किसी नौकरी वाले की कुंडली है, किसी स्त्री की कुंडली है, किसी पुरुष की कुंडली है, कैसे कैसे उस मूल कुंडली के ऊपर गोचर का प्रभाव बन रहा है। चंद्रमा उस वक्त कितने अंश का था, सूर्य कितने अंश के थे, चंद्रमा किसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, नवमांश में ग्रह किस प्रकार के हैं, उन सब चीज़ों को स्थिति को देखते हुए गोचर को साथ में मिलान कर इन स्थितियों का वर्णन करने की बहुत बुद्धिमानी से आवश्यकता होती है। तब जाकर ग्रहों के योगायोग समझ में आता है और विश्वोत्तरी दशा किस प्रकार की चल रही है, उन सब चीज़ों को समझकर तब इन ग्रहों का मूल विश्लेषण यदि किया जाए तब समझ में आती है ग्रहों की ज्योतिष का चमत्कार कैसा है। और हमने देखा है कि जब व्यक्ति को बताया कि इस तरह का योग है और उस समय वो व्यक्ति ने यदि संभल कर कार्य कर लिया तो बहुत सुंदर तरीके से उसके अहित को बचा लिया उसने। लेकिन कुछ ऐसे भी आते हैं महानुभाव कि जब सुन के तो जाते हैं और उसके बाद मेरे पास 5-5 साल बाद आते हैं कि महाराज आपने जो बताया था वो अशुभ हो गया। अरे भैया, हमने कहानी सुनाने के लिए तो नहीं बताया था आपको, या आपके अशुभ करने के लिए तो नहीं बताया था, हमने तो इसलिए बताया था कि आप सावधान होकर बच जाओ। लेकिन उस वक्त तो ऐसा लगता है कि पंडित जी बता रहे हैं, जो महात्मा जी बता रहे हैं वो कुछ ना कुछ अपना भाव लेके बता रहे हैं। अरे हमने क्या भाव रखना है भाई, हमने तो अपनी गणना के अनुसार से आपको बता दिया कि भाई इस बात को समझ लो। और आप हमारे तमाम एपिसोड्स को देखें, हम जो भी उपाय बता रहे हैं कोई भी ऐसा उपाय नहीं बताते कि जिसमें आपके हजारों कुछ पैसे का, आप स्वयं करने का प्रयास कीजिए उपायों का। आमतौर पर विचित्र विडंबना ये है कि जो लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं या तो वो नग बेच देते हैं या वो इतने बड़े कुछ प्रयोग बता देते हैं कि भैया ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो। आप उस पैसे से अगर कुछ कष्ट से निवारण होने वाला होता तो इस संसार के समस्त धनाढ्य लोग हैं उनके तो जीवन में कष्ट कोई आता ही नहीं। ज़्यादा कष्ट उन्हीं के जीवन में आते हैं। जो कहते हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं बेचारे, गरीब के जीवन में तो एक लिमिट वाले कष्ट आएंगे, लेकिन जो ज़्यादा कष्ट आएंगे वो पैसे वाले की कुंडली में आएंगे। तो इस बात को समझ लें कि केवल पैसे खर्च करने से या बड़े कार्य कर लेने से कष्ट नहीं दूर होंगे, केवल आपके सदचिंतन से, सही कार्य करने से, जो हमने बिना पैसे के जो उपाय बताते हैं हम आपको। देखिए, हमारे गुरुदेव आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज ने हमको यही समझाने का प्रयास किया कि उपाय ऐसे हो कि जो व्यक्ति सामर्थ्य के अनुसार से कर ले, श्रद्धा विश्वास से कर ले। धन खर्च होकर कोई कष्ट होने के योग नहीं बने। ऐसा ना समझे कि धन का खर्च, अब अनुष्ठान पूजा पाठ में जो पैसे खर्च होते हैं वो तो होंगे ही होंगे, वो तो आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। जब नहीं कर पा रहे हैं तो करवाएं, और वो भी बड़ा कल्याणकारी है। भारतीय संस्कृति मंत्र विज्ञान के अंदर, कर्मकांड के अंदर एक से एक बड़े अनुष्ठान का वर्णन है, असंभव कार्यों को पूर्ण करने का वर्णन है, और वो सारे के सारे कार्य करते हैं लेकिन सत्यनिष्ठ रूप से किए जाएं। अब मंत्र का जप करने के लिए 1.25 लाख की कैलकुलेशन की गई है। जैसे किसी मंत्र का कार्य हो तो उसको करना चाहिए। हमारे कहा गया जैसे कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो रहा है, मनोकामना सिद्ध नहीं हो रही है, तो उस मंत्र का पुरुषचरण करें। पुरुषचरण मतलब जितने मंत्र के अक्षर हैं उतना लाख उसका जप। जैसे गायत्री का पुरुषचरण होता है 24 लाख का, और कहा जाता है कि किसी भी कार्य को 4 पुरुषचरण में अवश्य पूर्ण पढ़ना पड़ता है। यदि एक पुरुषचरण नहीं किया, दूसरा, तीसरा, तो चौथे में तो वो कार्य पूर्ण हो गई, और बिल्कुल असंभव कार्य भी संभवता से कष्ट के निवारण करने के लिए पूर्ण करने के योग बन जाते हैं। तो आप समझें कि कोई भी जो कार्य है वो गलत नहीं है। अनुष्ठानित कार्य जो कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से बताए जाते हैं, शास्त्र में जो वर्णित है वो सब शुभ है। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से आपको छोटे छोटे उपाय बताने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी विचित्र विडंबना ना पालें। बहुत सारे लोग जो ऐसे आते हैं कि 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कि महाराज आपने बताया था अशुभ हुआ, उससे परिवर्तन करने का अब आप बता दीजिए।
बोलिए अब वो क्या पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपको बताया जा रहा है तब आप समझ के कार्य करें, ईश्वर कल्याण करेंगे, आपकी मनोकामना सिद्ध करेंगे। तो मीन राशि वालों, हमने आपको बताया कि क्या कुछ कॉम्बिनेशन होने के योग हैं इस शनि के वक्री होने पर। तो कोशिश ये करें, उसको सही करने का प्रयास करें, अपने विचार विमर्श जन्मपत्री को दिखाकर फिर सही से उसको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत शुभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।